Assalamu alaikum. Welcome back to a new lecture on lecture number 3 of grade 10 class. I hope you are all safe and sound. In the previous lecture, we studied about gaseous exchange in plant. पहले लेक्चर में हमने प्लांट की गैसेस एक्सचेंज को स्टडी किया था। उन्होंने उसमें हमने स्टडी किया था respiration through stomata, gaseous exchange through stomata, as well as we studied lenticles, and also we cross-sectional study of the leaf. So in this lecture, this is lecture number 3. In this lecture, we studied the gaseous exchange in human, how the gaseous exchange take place in the human. So let's start. Gaseous exchange in human have a specialized system is called a respiratory system, which is used for the gaseous exchange with environment. ह्यूमन में एक स्पेशलाइज सिस्टम होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो उसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। और गैसेस एक्सचेंज जो एक्सचेंज होता है वो एनवायरनमेंट और इनसाइड द लंग्स जो सेल्स होते हैं ना, बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच ये गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिवाइड करें कंपोनेंट्स में, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम आर मेनली डिवाइड इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एयर पैसेज और दूसरा इसमें आता है लंग्स। पहले इसमें आता है एयर पैसेज और दूसरा आता है इसमें लंग्स। सो हम पहले एयर पैसेज को स्टडी करेंगे, इसके बाद लास्ट में हम आएंगे लंग्स की तरफ। तो पहले आते हैं एयर पैसेज। व्हेन एयर एंटर इनटू द बॉडी इट पास थ्रू अ कनेक्टिंग ट्यूब्स which extend from nose to lungs is called air passage और air canals. एयर पैसेज और एयर कैनाल क्या है? एयर पैसेज हमारे पास एक कनेक्टिंग ट्यूब्स है, जो ट्यूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो नोज से शुरू होके लंग्स तक जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एयर पैसेज और एयर कैनाल्स। अगर हम एयर पैसेज और एयर कैनाल्स को फर्दर डिवाइड करें तो उनमें डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स लाइक कंपोनेंट ऑफ एयर पैसेज आर डिवाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर फर्स्ट वन नोज, इसमें आता है पेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रांकियोल्स एंड अल्विलाई। सो हम हर एक ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं और इस पार्ट को हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो व्हाट इज नोज? तो नोज हर एक जानते हैं व्हाट इज नोज। Nose is the first part of the respiratory system, and it is one part, only one part they are present external. The nose is the external part of the respiratory system. Through nostril air enter into air passage. nostril के जरिए एयर एंटर हो जाता है एयर पैसेज की तरफ। नोज में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट इसमें है हेयर्स एंड म्यूकस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर? टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर। हेयर का काम क्या है? जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको क्या करते हैं? उनको रिमूव करता है। और म्यूकस का क्या काम है? टू फिल्टर माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स के फिल्ट्रेशन करते हैं एंड वार्म द एयर और मॉइस्चर एट, और एयर को वार्म करता है। जो हम एंटर एयर लेते हैं ना, उसको वार्म ऑफ करते हैं और एयर को मॉइस्चर करते हैं। दे बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट बनाते हैं ताकि इनसाइड अल्विलाई डैमेज ना हो, क्योंकि जितना हम ड्राई एयर को इनसाइड लेते हैं तो अल्विलाई को डैमेज करते हैं। तो इस वजह से म्यूकस एयर को वार्म करते हैं और उसको मॉइस्चर बनाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज फेरिंग्स। फ्रॉम नोस्ट्रिल एयर एंटर इनटू फेरिंग्स। तो ये कहा जाता है कि फेरिंग्स इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू विच एयर एंटर फ्रॉम नोस्ट्रिल इनटू फेरिंग्स। और याद रखना, दे आर मस्कुलर ट्यूब एंड दे आर अबाउट 4.5 इंचेस लॉन्ग। ये मसल से बना हुआ एक ट्यूब है और इसकी लंबाई तकरीबन 4.5 इंचेस है। इट इज़ आल्सो लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। इनको लाइन क्या है? लाइन का मतलब ये है कि इनके इर्द गिर्द जो 5 होता है, इस तरह अगर 5 है तो इनकी ये साइड को लाइनिंग किया गया है म्यूकस से। सेकंड आता है लेरिंग्स। तो अब पेरिंग्स में एयर आ गया, अब पेरिंग्स से एयर एंटर होंगे लेरिंग्स में। तो लेरिंग्स इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन विच एयर एंटर फ्रॉम पेरिंग्स इनटू लेरिंग्स।
और लेरिंग्स को एक और नाम भी दिया गया है, उसको कहते हैं वॉइस बॉक्स क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स कहते हैं। वाई इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि उसमें प्रेजेंट है ऊकल कॉर्ड, और ऊकल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकलाइजेशन। किसके लिए? वोकलाइजेशन, लाइक मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग। ऊकल कॉर्ड नंबर में कितने होते हैं? ये नंबर में 2 होते हैं। तो लेरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। ये बार बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। और ये भी पूछा गया है कि व्हाई द लेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऊकल कॉर्ड they produce voice which is called vocalization. और larynx किस चीज़ पे मुश्तमिल है? larynx is primarily composed of muscles and cartilage. larynx में अगर हम पेरिंग्स को देखें तो पेरिंग्स सिर्फ मस्कुलर लेता, मस्कुलर ट्यूब, लेकिन larynx में मसल्स भी है और उसके साथ साथ कार्टिलेज भी पाए जाते हैं। एपिग्लॉटस, एपिग्लॉटस एक पार्ट प्रेजेंट है larynx में। और एपिग्लॉटस का काम क्या है? एपिग्लॉटस का काम ये है कि ये फूड मॉलिक्यूल की एंट्री को कंट्रोल करता है towards the lungs. Now there are regions in which control the movement of air and food. They are surrounded by lid structure. ये एक lid structure की तरह है। और ये lid structure क्या करता है? ये lid structure फूड मॉलिक्यूल की एंट्री को प्रिवेंट करता है towards the lungs. So इसको कहते हैं epiglottis. The opening of the larynx is called glottis. एक होता है epiglottis, एक होता है ग्लाटस, दोनों में फ़र्क है। epiglottis एक लेड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है फूड मॉलिक्यूल की एंट्री को टुवर्ड्स दी लंग्स। लेकिन एक ग्लाटस है जो लेरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लाटस कहते हैं। इसके बाद हम जाते हैं, अब 4 नंबर पे आ रहा है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड वाइन पाइप। ट्रेकिया को हम वाइन पाइप कहते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, या इसको याद रखना है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। और इसमें 15 से लेकर 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, लेकिन ये हार्स शू लाइक होते हैं। हार्स शू मतलब ये है कि ये सेमी सर्कुलर होते हैं। सेमी सर्कुलर 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग। और ये कार्टिलेजिनियस रिंग के काम क्या है? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग। जब एयर एंटर होता है वाइन पाइप में तो उनको कोलैप्सिंग से बचाता है, इसलिए ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। अब हमारे 5 नंबर पर है हमारे पास ब्रोंकी एंड ब्रांकियोल्स। ब्रोंकी एंड ब्रांकियोल्स को हमने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्रोंकी और ब्रांकियोल्स में क्या फ़र्क होता है। बाज़ बुक में डायरेक्ट ये लिखा गया है कि ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकी एंड देन ब्रोंकी डिवाइड इनटू ब्रांकियोल्स, लेकिन असल में इस तरह नहीं होता। आप समझेंगे आगे जाके। द ट्रेकिया डिवाइड टू फॉर्म 2 स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड प्राइमरी ब्रैंकी। जब ट्रेकिया एंटर होता है ना, अब ये ट्रेकिया आ गया और ये डिवाइड हो जाता है 2 में। तो इस दोनों को, इसको और इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। The primary bronchi divide into secondary bronchi within each lung. अब ये MCQs पॉइंट को नोट कर लें। MCQs में आता है कि secondary bronchi are present inside the lung or outside the lung. No, they are present inside because they are divide inside the lungs. So it's called secondary bronchi. अब नोट आपको क्या करना है? There are 2 secondary bronchi in the left lungs and 3 secondary bronchi in the right lungs. अक्सर पूछा जाता है MCQs में, जितने भी NMDK MCQs होते हैं इसमें पूछा जाता है कि लेफ्ट लंग्स में कितनी ब्रोंकी है, सेकेंडरी ब्रोंकी, और राइट लंग में कितने सेकेंडरी ब्रोंकी है। तो याद रखना, लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकी होते हैं और 3 सेकेंडरी ब्रोंकी हमारे पास राइट लंग्स में होते हैं। इसके रीज़न भी है। रीज़न ये है कि जो हमारे पास लेफ्ट लंग है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है और राइट लंग का वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। तो इस वजह से एक में 3 सेकेंडरी ब्रोंकी और दूसरे में 2 सेकेंडरी ब्रोंकी पाई जाती है। द सेकेंडरी ब्रोंकी आर फर्दर डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकी एंड दे आर फाइनली गिव राइज इनटू ब्रोंकियोल्स। तो अब समझ में आ गया कि ब्रोंकियोल्स असल में क्या है। ब्रोंकियोल्स टर्शियरी ब्रोंकी से बन जाते हैं
और इनके डायमीटर तकरीबन कितने होते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर. पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द MCQs कि ब्रांक्यूल्स की डायमीटर इज लेस देन 1 मिलीमीटर. अब secondary bronchi having C-shaped cartilage replaced by cartilage plate. So this is one of the most important MCQs कि secondary bronchi में C-shaped cartilage पाया जाता है और they are replaced by some other type of cartilage. So याद रखना कि जो हमारे पास C-shaped cartilage ट्रिकिया में था, अभी भी कार्टिलेज है सेकेंडरी ब्रोंकी में, लेकिन ये भी ये प्लेट्स शेप में है. एंड ब्रांक्यूल्स हैविंग नो कार्टिलेज, ये ज़रूर याद रखना. इसका मतलब ये है कि जब ब्रांक्यूल्स तक पहुंच जाती है, मतलब टर्शरी ब्रोंकी तक पहुंच जाती है और इससे बाद में ब्रांक्यूल्स बन जाती है, तो ब्रांक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होते. अब जाती है लास्ट पार्ट की तरफ, जो कहते हैं अल्विलाई. तो when bronchioles end up with a small sac-like structures called alveoli. इसका मतलब ये है कि ब्रांक्यूल्स लास्ट में जब पहुंच जाती है ना, तो लास्ट में थोड़ा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह सेक लाइक थैलीनुमा लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा, इसको कहते हैं alveoli. तो when bronchioles end up with small sac-like structure called alveoli. अब नंबर में कितनी है alveoli? alveoli नंबर में है 700 million alveoli are present in lungs. लंग्स मतलब दोनों लंग्स में 700 मिलियन alveoli प्रेजेंट हैं. Wall of each alveolus is only 1.01 माइक्रोमीटर thick. अब याद रखना कि alveoli ये हमारे पास सिंगुलर है. alveolus की थिकनेस कितने होते हैं मेम्ब्रेन की? ये होते हैं 0.1 माइक्रोमीटर. इसे भी एक MCQ आता है, वीडियो की इनमें हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स. सो लंग्स आर इलास्टिक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर. लंग्स क्या है? एक इलास्टिक मस्कुलर पाउच है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है. पोजीशन तो ये प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी में, इसको थोरासिक कैविटी भी कहा जाता है, इसको प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी में. डायफ्राम, द बेस ऑफ द लंग्स प्लेस्ड ऑन द मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड डायफ्राम. जो लंग्स की बेस है, लंग्स की बेस वो प्रेजेंट है डायफ्राम. डायफ्राम इज अ टाइप ऑफ मसल्स. अब लंग्स नंबर में कितने हैं? तो ये तो ईजी है. देयर आर 2 n नंबर्स, वन इज राइट साइड एंड अदर इज लेफ्ट साइड. ये दो पाई जाते हैं, दो नंबर में दो होती है लंग्स, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड. और फ्लूरा किसको कहते हैं? द मेम्ब्रेन सराउंडेड ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड फ्लूरा. फ्लूरा एक मेम्ब्रेन है जो सराउंड करते हैं लंग्स. और ये डबल मेम्ब्रेन, याद रखने हैं कौन सा मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द लंग्स कॉल्ड फ्लूरा. और इस फ्लूरा जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है. डबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं. फ्लूइड, इसको कहते हैं फ्लूरल फ्लूइड. क्या नाम दिया जाता है? फ्लूरल फ्लूइड कहा जाता है. अब हम स्ट्रक्चर को देखें तो आपको समझ में आएंगे कि टर्शरी, सेकेंडरी, ये कौन कौन सी ब्रोंकी है, किस तरह है. तो ये हमारे पास ट्रिकिया है, इसको वाइन 5 भी कहा जाता है. ये तकरीबन 15 से लेके 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ है. अब जब इस पॉइंट पे आके ये डिवाइड होता है 2 ब्रोंकी में, इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी. क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी. अब inside the lungs they are divided into 2 branches, which is called secondary bronchi, and then will be divided into tertiary bronchi. And tertiary bronchi, in the last, they form sac-like structure, which is called alveoli. This is the alveolus structure in alveoli. मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स दे हैव 2 सेक्शन, इसमें 2 हिस्से हैं. और इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा इसमें आता है? 44% ऑफ द वॉल्यूम लेफ्ट साइड में आता है. और राइट साइड में टोटल 3 सेक्शन होते हैं और इसमें तकरीबन 56% ऑफ द वॉल्यूम आता है. पहले बताया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ alveoli कितने हैं? 700 मिलियन. 700 मिलियन है. तो इस साइड में कितने होंगे? तो इसमें 56% को निकालेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसे काटते तो इसे काटते, तो इसे क्या आता है? 56 × 7
42 आता है ना, 42, तो 35 एंड 35 और 4, 35 एंड दिस में आते हैं 39, 39। तो इसका मतलब है 392 मिलियन of alveoli present on this side, and this side is 44% of 700 divided by 100। तो ये काट नहीं तो क्या था, 28 to 28 है, 308 मिलियन ऑफ alveoli लेफ्ट साइड में था। तो अगर हम ओवरव्यू कर लें आज के टॉपिक को, हमने स्टडी किया गैसेस एक्सचेंज एंड ह्यूमन। तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टडी किया, उनके पार्ट्स को स्टडी की, उनके पॉइंट जो बेसिक पॉइंट्स है वो याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी ब्रोंकी है ये जब एंटर होते हैं राइट साइड पे, तो ये राइट साइड में 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी ब्रोंकी है इसका डायमीटर ज़्यादा है। अब मैं लिखता हूँ डी इज़, इसका मतलब एरो का मतलब ये ज़्यादा है, और इसका लेंथ कम है। अगर इस साइड पे आई प्राइमरी ब्रोंकी की, इसकी डायमीटर इस एरो की ना डाउन एरो का मतलब है कम, लेकिन इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, ज़्यादा है। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं ओनली 2 ब्रांचेस में, कितने, ओनली 2 ब्रांचेस, मतलब सेकेंडरी ब्रोंकी, दे हैव ओनली 2 सेकेंडरी ब्रोंकी एंड दे हैव 3 सेकेंडरी ब्रोंकी। आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर से फ़ायदा हो। आई होप ऑल ऑफ यू get some important points from the lecture। so इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।